बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जाहिद चौधरी और बात करेंगे सरकारी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर्स के तकर्रर के लिए कानून से बालातर शराइत जो हैं वो शामिल कर दी गई हैं। जी हाँ, इस वक्त महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से पंजाब की 5 सरकारी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़, जिनमें किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, फातिमा जनाब मेडिकल यूनिवर्सिटी, फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी और रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी शामिल हैं। इन पाँचों के वाइस चांसलर्स का आइंदा 4 साल के लिए जो तकर्रर का अमल है वो जारी है और इस प्रोसेस के तहत जो है वो जो दरख्वास्तें हैं वो वसूल की जा रही हैं उम्मीदवारों से। हुकूमत की जानिब से हाल ही में इन पाँचों यूनिवर्सिटीज़ के जो एक्ट हैं उनमें तरमीम करके जो ज़्यादा से ज़्यादा जो वो उम्र की हद थी वो 65 बरस से 70 बरस कर दी गई थी कि 70 बरस उम्र तक के जो प्रोफेसर्स हैं वो अहल हैं कि वो वाइस चांसलर जो है वो उनका तकर्रर किया जा सकता है। उम्र की हद बढ़ाने के साथ साथ जो है वो दीगर शराइत भी अहलियत की पहली मरतबा कानून का हिस्सा बनाई गई और एक्ट में शामिल कर दी गई, जिसके तहत जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कानून में लिखा है उसके मुताबिक न सिर्फ उम्र की हद जो है वो अब 70 बरस है, बल्कि 10 साल बतौर प्रोफेसर खिदमात सर अंजाम देना भी जो है वो इन अहलियत की शर्त में जो है वो शामिल है। इसके साथ साथ जो 20 रिसर्च पेपर्स होना भी लाजमी है। इसके अलावा जो भी प्रोफेसर वाइस चांसलर के लिए एप्लीकेंट होगा उसकी अहलियत में उसका MBBS कम से कम सेकंड डिवीजन होना और इसके साथ साथ FCPS, MD, MS की डिग्री फेलोशिप की जो है उसके पास होना या उसकी पोस्ट ग्रेजुएशन इसके इक्विवेलेंट जो है वो डिग्री लेवल 3 की होना भी लाजमी है। जबकि अगर बेसिक साइंसेस के प्रोफेसर जो है वो अप्लाई करते हैं तो उनके लिए PhD की डिग्री जो है वो शराइत में शामिल की गई है। वो शराइत हैं जो अहलियत में जो है वो कानून में शामिल की गई और ये अहलियत का मेयार जो है वो कानून में दर्ज कर दिया गया हाल ही में जो तरमीम की गई उसके तहत। लेकिन अब जब महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने इसके ऊपर अमल दरामद शुरू किया और वाइस चांसलर्स का जो तकर्रर है उसके लिए दरख्वास्तें वसूल करना शुरू की, तो कानून से बालातर शराइत भी महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने जो है वो इसमें शामिल कर दी हैं, जिसमें सबसे अहम जो शर्त शामिल की गई कि कोई भी प्रोफेसर जो किसी भी दूसरे मेडिकल इंस्टीट्यूशन का, किसी मेडिकल तंजीम का, किसी तिब्बी अदारे का या किसी एसोसिएशन का अगर वो रुकन है, वहाँ से अगर वो तनख्वाह ले रहा है, हत्ता कि अगर वो एजाज़ी रुकन भी है, यानी वो सेरेमोनियली किसी जो है वो दूसरी जो है वो मेडिकल इंस्टीट्यूशन या एसोसिएशन या अदारे का जो सेरेमोनियल रुकन है, जिस तरह मुख्तलिफ जो मेडिकल सोसाइटीज़ हैं, डॉक्टर्स की तंजीमें हैं, इसके अलावा जो है वो मुख्तलिफ जो इंस्टीट्यूशंस हैं डॉक्टर्स के, उनका अब जो एजाज़ी मेंबर होना भी जो है वो उसकी भी जो है वो शर्त आयद की गई कि अगर कोई होगा तो वो वाइस चांसलर लगने का अहल नहीं है। जबकि प्राइवेट प्रैक्टिस की पाबंदी जो है वो इसमें शामिल नहीं है एक्ट में, लेकिन वो भी उसमें शामिल की गई। ज़राए ये कहते हैं कि महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ वाइस चांसलर्स की तकर्री का जो हाल ही में जारी अमल है, इसमें मुबैना तौर पर अपने मनपसंद ऐसे अफराद को नवाजने के लिए जिनको जो है वो वाइस चांसलर लगाना चाहते हैं, उनको जो है वो इंश्योर करने के लिए कि वही जो है वो उन्हीं का तकर्रर अमल में लाया जाए, ये शराइत जो हैं वो कानून से बालातर इसमें शामिल की गई। और पहली मरतबा है कि जो एजाज़ी रुकनीत है या एजाज़ी किसी एसोसिएशन डॉक्टर्स की जो है वो उसका रुकन होना जो है वो भी नाअहली जो है वो तसव्वुर होगा, उसके तहत भी जो है वो नाअहल किया जा सकता है किसी भी कैंडिडेट को। तो ये एक बहुत ही जो है वो कंट्रावर्शियल एक शर्त जो है वो महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने खुद से ऐड कर दी, जो किसी भी इन पाँचों यूनिवर्सिटीज़ के जो एक्ट में तरमीम की गई है उसके तहत जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो कानून का हिस्सा बनाया गया है, उसमें कहीं इसका जिक्र नहीं है। ना ही जो है वो इस हवाले से कोई कानून के अंदर जो है वो इजाज़त दी गई है कि महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ जो है वो इन शराइत के अलावा भी कोई शराइत जो है वो इसमें ऐड कर सकता है। तो कानून में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है जिसके तहत महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ को ये इख्तियार मिल जाए कि वो अपनी मर्ज़ी मंशा के मुताबिक कोई भी जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चीज़ जो है वो शामिल कर सकता है, कोई भी कदगन आयद कर सकता है, कोई नई जो है वो उसके ऊपर जो है वो पाबंदी आयद कर सकता है। ऐसा कानून में उसका जो है वो कहीं पे जिक्र नहीं है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने कानून को बाला इताक रखते हुए मुबैना तौर पर सिर्फ मंजूर नज़र अफराद को नवाजने के लिए या फिर बाज़ जो अहम शख्सियात हैं ज़राए का कहना है उनको
سائڈ لائن کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ شرائط عائد کی ہیں، تاکہ اگر وہ کسی دوسرے ادارے، انسٹیٹیوشن یا پھر جو ہے وہ کسی ایسوسی ایشن کے اعزازی طور پہ بھی جو ہے وہ رکن ہیں، سیریمونیلی بھی اس کا حصہ ہیں، تو اس صورت میں بھی ان کو اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اس سارے عمل سے باہر رکھا جا سکے اور صرف منظور نظر وائس چانسلر جو ہیں ان کی تقرری عمل میں لائی جا سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ نے کے بعد۔